विंडोज़ प्रैक्टिकल टास्क में आज हम लोग सीखेंगे यूज़र अकाउंट बनाना या हटाना। यूज़र अकाउंट एक ऐसी व्यवस्था है जिससे एक ही कंप्यूटर को कई लोग अपनी अपनी अलग पहचान, सेटिंग और सुरक्षा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हर यूज़र का अपना अलग प्रोफाइल होता है। विंडोज़ 10 में यूज़र अकाउंट के प्रकार। विंडोज़ 10 में यूज़र अकाउंट 3 तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें पहला अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। इस अकाउंट में यूजर्स को हर तरह की सेटिंग करने की व्यवस्था मिलती है, जैसे कि माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना या फिर किसी यूजर अकाउंट को क्रिएट करना या उसे डिलीट करने की भी अनुमति होती है। दूसरा है स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट। इसमें यूजर्स जो है नॉर्मल तरीके से काम करता है, यानी इसमें यूजर्स को हर तरह विंडोज़ की हर प्रकार के सेटिंग्स की अनुमति नहीं होती है। वो एक नॉर्मल यूजर की तरह काम कर सकता है। तीसरा है गेस्ट अकाउंट। यह भी एक नॉर्मल अकाउंट की तरह ही होता है और ज़्यादातर ये विंडोज़ 10 में ऑफ रहता है क्योंकि इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। चलिए विंडोज़ में यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। विंडोज़ अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल में चलना होगा, जिसके लिए हम लोग सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल टाइप कर लेते हैं। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल के विंडो के अंतर्गत आपको बहुत तरह की सेटिंग्स मिलेंगी, जिसमें कि यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स हैं। तो हमें इसमें से किस सेटिंग पे जाना है? यूजर अकाउंट सेटिंग पे जाना है। तो यूजर अकाउंट सेटिंग आप यहाँ दिख रही है नीचे, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको मैनेज अनदर अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ पहले से ही अकाउंट एक बना हुआ है, जैसे कि HP एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एक एडमिन है, और यहाँ पे एक रमेश नाम का अकाउंट बना है जो कि लोकल अकाउंट है। अब हमें कोई एक नया अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड ए न्यू यूजर अकाउंट इन PC सेटिंग्स पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक स्क्रीन आ गई सामने फैमिली एंड अदर पीपल की, जिसमें दो कैटेगरी है, योर फैमिली की और अदर पीपल की। तो हमें अदर पीपल में चले जाना है और यहाँ पे ऐड समवन इज टू दिस PC पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन खुल रही है, ये जो स्क्रीन है, अगर आपने किसी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या ऑफिस या आउटलुक.com या वन ड्राइव, स्काइप या अन्य कोई भी जगह पे आपने अगर पहले से कोई ईमेल अकाउंट या फिर फ़ोन नंबर रजिस्टर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसमें से कोई भी पर्सन साइनिंग नहीं है, तो आप नीचे ऑप्शन पर जो दिया है इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे पास इसमें से कोई भी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और स्क्रीन खुल के सामने आएगी, जिसमें क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है। इसमें आप कोई भी एक ईमेल अकाउंट इंटर करके आप एक नया क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो आप यहाँ पे न्यू ईमेल अकाउंट भी बना सकते हैं और उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, हम बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का काम करना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये काम कर सकते हो। तो देखिए नीचे दिया है यहाँ पे ऐड ए यूजर विदाउट ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो चलिए हम नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको यूजर का नाम दे देना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया अमित, और इसमें जो पासवर्ड देना है वो पासवर्ड इंटर कर लेंगे। सेम पासवर्ड आपको नीचे भी टाइप कर लेना है। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड, यानी अगर आपको कभी पासवर्ड फॉरगेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चंस देकर आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हम सिक्योरिटी क्वेश्चंस चॉइस कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला सिक्योरिटी क्वेश्चंस है,
व्हाट द फर्स्ट नेम ऑफ इस ओल्ड कजन, या फिर नीचे भी आप दे सकते हो। इसमें से जो आपको सही लगे आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। जैसे हमने नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट स्कूल यू अटेंड्स, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट स्कूल अटेम्प्ट, यहाँ पे हमने दे दिया सरस्वती। इंटर कॉलेज, दूसरा रीजन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए निक नेम देना है, अपना निक नेम दीजिए। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे अमी, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट नेम सिटी दे देते हैं यहाँ पे, जिसमें आप अपने पर्सनल पेरेंट्स से मिले हो, तो इसमें हम देते हैं वाराणसी। तो ये जो चॉइस है आप अपने अनुसार सेलेक्ट करके उसका आंसर आप देकर यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे अमित नाम का एक लोकल अकाउंट क्रिएट होकर रेडी हो जाता है। अब इसे लॉगिन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से कट कर लेते हैं इसको। स्टार्ट बटन पर यानी विंडो बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ये अकाउंट दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जिस भी अकाउंट को आपको लॉगिन करना है उस पर क्लिक करके जो आपने पासवर्ड दिया था उस पासवर्ड को इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी अकाउंट को अगर आपको डिलीट भी करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में वापस जाना होगा और यूजर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मैनेज अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है। तो जिस अकाउंट को अगर डिलीट करना है उस अकाउंट को आप क्लिक करिए और यहाँ से आप देखिए नीचे लिखा है डिलीट द अकाउंट। तो ये अनुमति उसी को रहती है जो एडमिन होता है। तो हम इस समय एडमिन में ही हैं, यानी हमारा जो लॉगिन है इसमें एडमिन लॉगिन है, तो हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे डिलीट अकाउंट पर क्लिक करते ही डिलीट फाइल के फाइल ऑप्शन दिया है। तो अगर आप चाहते हो कि डिलीट कर दे पूरी फाइल साथ में, यानी कि जो भी इस यूजर अकाउंट में फाइलें हैं उसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट फाइल पर क्लिक कर सकते हो। यानी अगर फाइलों को रखना चाहते हो तो आप कीप फाइल पर क्लिक कर सकते हो। चलिए हमें पूरी तरह से डिलीट करना है तो हम डिलीट फाइल पर क्लिक कर लेते हैं और डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर इस अकाउंट को डिलीट करना है तो इस तरह से इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं।